जहाँ हमारा हल्का का अध्यक्ष और हल्का का इंचार्ज दोनों मिलकर के इस इलेक्शन का संचालन करेंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। वही कार्यकर्ता और जोन इंचार्ज में की भी मैंने आज ड्यूटी लगाई है कि वो आज के बाद अपने अपने जोन की बैठक करें और जो जोन इंचार्ज है वो जोन के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक एक घर डोर टू डोर वोट मांगने के लिए जाए। मुझे अपनी टीम पे बहुत भरोसा है। सारे के सारे जो साथी हैं वो अगले एक हफ्ते में कोई शहर का वार्ड ऐसा नहीं बचेगा जो डोर टू डोर नहीं हो जाएगा, कोई गांव का ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसके अंदर डोर टू डोर हाजिरी ना लगे। एक एक मतदाता से जाकर के वोट की अपील ना करके आ जाए। उसके साथ साथ मैंने कैंडिडेट्स के भी प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है और मैं सच में भी सरसा में 3-4 दिन जो है सारे विधानसभा क्षेत्रों में लगा करके जाऊंगा। हम हल्के के स्तर पे मीटिंग करेंगे या एक एक दिन में अगर मैं 15-15, 20-20 काम भी करूंगा तो उसमें 2-2, 3-3 हल्के जो है कवर कर दूंगा। सारा का सारा लोकसभा क्षेत्र में स्वयं भी कवर करूंगा और वहीं अपने साथियों की सबकी ये जिम्मेवारी रहेगी कि कोई भी यहाँ से अपना सरसा जिला में ही रह करके अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करे। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना हिसार जाने की जरूरत, ना कुरुक्षेत्र आने की जरूरत। ये मैंने आज सबकी ड्यूटियाँ लगाई है। हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह, बहुत हौसला है। कांग्रेस के पास और भाजपा के पास केवल अब एक प्रचार है जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर के अफवाहें फैला करके कहीं ना कहीं मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करता है। हमने जैसे ही संदीप का नाम दिया, यूथ है, पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियर है, छोटी उम्र का है। ये जो जितने भी पुराने धुरंधर राजनीतिक आदमी हैं इनका और कोई काम नहीं बचा। अब ये अगले की कैसे उसका तोड़ निकाला जाए उस काम में लग जाते हैं। कांग्रेस का जान तिवारी इस बात को लेकर के पिट गया आज कि आज तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। आज भी कांग्रेसी जूतम बजा रहे हैं आपस में। और वहीं भाजपा की हालत ऐसी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे कोई धर्मवीर है या कोई मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, कोई कैंडिडेट अब तक जाकर के गांव में प्रचार नहीं कर पाया, गांव के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, आज किसान जागरूक हो चुका है। किसान आज हर आदमी से, हर राजनीतिक व्यक्ति से, जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, उनसे सवाल और जवाब करता है और पूछता है कि हमें दिल्ली जाने से अगर आप रोक सकते हो तो हम आपको अपने गांव में आने से क्यों नहीं रोक सकते। ये हमारा भी अधिकार है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं था, तुम तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ताकत की वजह से कर रहे थे। आज कील गाड़ने वाले लोगों की कील उखाड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया। मैं हिसार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हिसार में 3 उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के सामने, एक जेजेपी से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से आने वाला है। तीनों के तीनों 4.5 वर्ष तक मड़ाई खाने वाले थे। तीनों ने किसानों को परेशान किया था और उन तीनों उम्मीदवारों को हिसार के जो मतदाता है बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। हमारी उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत करके आएगी क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की, चाहे उन पर कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सरकार ने करने का प्रयास किया, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जो उनके साथ जाकर के खड़ी हुई और उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, बाहर भी लड़ी, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। आज सरसा के कार्यकर्ताओं को साथ में स्वयं देखा है। जितनी हम लोगों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, इनके जल से भी नहीं होंगे। ये जो दोनों पार्टियां, ये नेशनल पार्टी जो है, इनकी सोच ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो ताकि नेशनल के स्तर के ऊपर तुम 2 पार्टियां ही सत्ता में रह सको, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी सेंटर में दखल पूरा होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों का सेंटर में दखल नहीं होगा तो फिर सेंटर अपनी मनमर्जी चलाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी के निर्णय लेंगे, फिर वो स्टेट को दबा के रखना चाहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट भी जीत करके जाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए लोग जिताते हैं कि जो आपकी रीजनल पार्टियां आम आदमी की पीड़ा को समझती हैं। उसको आम आदमी का पता है कि मैंने इसको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, मैंने इसकी कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है। इसीलिए
लंबे समय तक देखा नहीं आपने इस देश में, आज भी रीजनल पार्टियां जो है ज़्यादातर स्टेट में सत्ता में है, और आज भी ज़्यादातर रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट ही बनाए जाते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है ये दोनों ये कहती है कि हम नेशनल पार्टी हैं, तो फिर ये रीजनल पार्टियों का सहारा क्यों लेती है? उनको छोड़ देना चाहिए, फिर इनको अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए। ना कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती, ना बीजेपी अपने दम पे लड़ सकती। कांग्रेस ने एनडीए बना लिया, वहीं उन्होंने वो बना रखा है आपका एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए दो बना रखे हैं अलग अलग। तो ये मान के चलो कि आज किसी का भी काम बिना रीजनल पार्टी के नहीं चल सकता, पर यह जितना भी मतलब अपना दाव लगाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए रीजनल पार्टियों को साथ ले लेते हैं, और फिर जब सत्ता में आते हैं तो रीजनल पार्टियों को कमज़ोर करने में फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर ये सोचते हैं कि हमारा राज रहे, ये अलग हो जाए इससे। आपको कुरुक्षेत्र के वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, मैंने उनकी बहुत लड़ाई लड़ी है, और वहाँ तो सीधा जमींदार और मालदार की लड़ाई है। अभी फिलहाल इन्होंने 6 टिकटें अनाउंस की हैं, 4 अभी बाकी हैं, वो कब तक होंगी? दो तो 1-2 दिन में ही कर देंगे, और 2 थोड़ी सी और रुकेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं? क्या होगी नहीं, अकाली हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में क्या हो गया था परसों कि वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं 10 सीटों पे? ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी हालत देखने लायक होगी। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे, उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी काम में बढ़ने देता है। जब वोट मांगने जाते हैं, तुम सरसा के सारे साथी हो यहाँ पे। अशोक तंवर जो है कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध बात नहीं हुआ है, हुआ ना विरोध? किस बात का विरोध है बताओ पे? अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यही घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूल मालाएं पहनाते। आप नॉमिनेशन कब तक करेंगे? मैं 1 तारीख को। सर, हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब कुछ महीनों से नहीं, कुछ दिन से, और कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक भी। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाते, उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी वो पहले हटा दिए जाते। ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हुए थे कि लोकसभा के चुनाव तक हम एक दूसरे का, भाजपा सिर्फ ये चाहती थी कि जो वोट ये थोड़ा बहुत लेंगे उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन अब लोगों को है इनका सारी चीज़ों का सामने आ गया, असलियत का पता लग गया कि आज भी ये एक दूसरे के साथ मिले हुए, आज भी एक दूसरे की मदद करें। मुख्यमंत्री घपले और घोटालों की जांच की बात कहने लगे कल से। अगर शिकायत आई तो 4.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के सामने हमने लगातार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सरकारी दवाइयों के खरीद का घोटाला, इवन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े गए 3 करोड़ रुपये का जो मामला था, वो एसएस बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम देते हुए उसके कापियाँ बदलते हुए लोग पकड़े गए थे, वो एक घोटाला। उसके साथ साथ जॉब लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, वो पेपर घोटाला। अनेक घोटाले हमने सबूत के साथ विधानसभा में दिए। मुख्यमंत्री ये जो मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं जांच कराई? आज सैनी कहता है मैं जांच कराऊंगा, तो फिर सैनी अखबार में स्टेटमेंट देने की बजाय पहले सार्वजनिक करे ना शराब घोटाला, सार्वजनिक करे धान घोटाला, सार्वजनिक करे रजिस्ट्री घोटाला। वो दम नहीं है, ये केवल अखबारों तक है। इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। सिर्फ अखबारों में ये बात कहेंगे, जांच नहीं कराएंगे, जांच कराते तो मारे जाएंगे। खनन घोटाले की जांच कराए पिछले 10 साल की, अगर दम है नायब सैनी में अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, मैं तो कहता हूँ डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आज भी खुद ये बयान देता है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कहाँ है? पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियाँ पड़ी हैं। ये कहता है कोई लिखित में दे, मैं कल ही भेज देता हूँ, करा देगा जाँच, पूछ लो उससे। इसके खुद के खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि हमारे गांव की मिट्टी खोद के खा गया थी। ये जब मंत्री था, CPS इसको बनाया हुआ था, तब की बातें हैं। मैंने विधानसभा में इसके खिलाफ
जांच की मांग करी थी। आपके हिसाब